जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर आ रही है। ड्रग तस्कर माखन दीन पर बड़ा एक्शन सामने आया है। माखन दीन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। पुलिस ने अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया है। नरसू चिनानी में नेशनल हाईवे 44 पर बनी अवैध बिल्डिंग को भी ढहा दिया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नरसू चिनानी में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनी अवैध बिल्डिंग को भी ढहाया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये बड़ी खबर। ड्रग तस्कर माखन दीन पर बड़ा एक्शन सामने आया है। माखन दीन की जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चला है। पुलिस ने अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया है। नरसू चिनानी में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है वहां पर अवैध बिल्डिंग को भी ढहाया गया है। तो उधमपुर से ये खबर, जहां ड्रग तस्कर माखन दीन पर ये बड़ा एक्शन सामने आया है। माखन दीन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। जानकारी आपको दे दें, जहां पर नरसू चिनानी में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है यहाँ पर अवैध बिल्डिंग को भी ढहाने का काम बुलडोजर से किया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, ड्रग माफिया पर जो एक्शन है जम्मू कश्मीर में वो सामने आया है। दे रहे हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ड्रग माफिया की अवैध बिल्डिंग जो है वो ढाई गई है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये ड्रग माफिया पर एक्शन, यहाँ पर देखिए और अजय हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में, जो करोड़ों का ये कहा जा रहा है कि ये अवैध संपत्ति थी जिस पर अब एक्शन हुआ है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सेट पैटर्न जो है वो सुरक्षा बलों ने अपनाया है। खासतौर पे अगर आप देखें इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई टेरर फंडिंग, टेरर एक्टिविटीज या फिर ड्रग्स एक्टिविटी में शामिल है, जिससे जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। और माखन दीन भी इसी मामले में जो है वो शामिल था, जिसको लेकर मामला दर्ज हुआ था, जांच हुई और उसके बाद अब माखन दीन की प्रॉपर्टी जो है उससे जमींदोज कर दिया गया है, बुलडोजर चला है और करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है उससे जमींदोज करके इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि जो ड्रग से पैसा कमाया गया, उससे जो प्रॉपर्टीज बनाई गई है उनको बख्शा ना जाए। और दूसरा मकसद ये कि कहीं ना कहीं संदेश जो है वो लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार, कानून जो है वो अपनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। और अजय देखिए, कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो बात आप कह रहे हैं, संदेश देने की कोशिश तो है ही, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह के मामले काफी बढ़े थे, इसलिए संदेश साफ है देने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के मामले बढ़े, जिस तरीके से तस्करी के मामले, वेपन तस्करी के मामले बढ़े और उसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं ड्रोन के जरिए हथियार आए और उन हथियारों को, ड्रग्स को जो है वो आतंकियों तक पहुंचाना या फिर ये स्मगलर्स तक पहुंचाने का काम जो है इस तरह के लोग करते थे। तो ऐसे में जो लोग ड्रग्स या वेपन स्मगलिंग में जुड़े हैं, एंटी टेरर एक्टिविटीज में जुड़े हैं, तो उन लोगों के खिलाफ अगर कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो फिर किसी को डर नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। ऐसे में ये कार्रवाइयां जो हैं वो सुरक्षा बलों की चल रही हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक के पैर पसारने के लिए रोका जाए और ड्रग्स माफिया जो है उसको किसी भी तरीके से उसे जो है वो कुचला जा सके, उस चीज को लेकर ये बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। ठीक है, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।